शादी 7 फेरों का बंधन। कहते हैं 7 फेरों के बिना शादी अधूरी है। 7 फेरों को ही 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। आपने कितने फेरे लिए? 1, 2, 3 या पूरे 7? सवाल आपको अटपटा लगे, लेकिन ये हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आपने 7 फेरे नहीं लिए तो हो सकता है आपकी शादी खतरे में पड़ जाए। जी हां, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि पूरे 7 फेरे नहीं होने पर कानून शादी को मान्यता नहीं देता। और इसी बिना पर अदालत ने एक 12 साल पुरानी शादी को खारिज कर दिया। ये सब हुआ इस महिला के साथ। इनका नाम है नीरू मिश्रा। कानपुर की फैमिली कोर्ट ने 12 साल पहले हुई इनकी शादी सिर्फ इसलिए खारिज कर दी कि इनकी शादी में पूरे 7 फेरे नहीं लिए गए। जी हां, 7 फेरे। इनके पति संतोष कुमार मिश्रा ने अदालत में यह याचिका डाली कि इनकी शादी में सिर्फ 5 ही फेरे लिए गए, 2 फेरे कम लिए गए, इसीलिए शादी को खारिज किया जाए। ये सब क्यों किया संतोष कुमार ने उन्हीं के मुंह से सुनिए। फेरे नहीं, सूतक था। पिताजी की मृत्यु हुई थी और ब्राह्मण जात में मृत्यु के पश्चात मरण सूतक लग जाता है। मरण सूतक लगने पे कोई शुभ संस्कार, कार्य, विवाह, मंत्रोच्चारण, दैववाहन होता नहीं, तो विवाह हुआ ही नहीं था। न्यायालय ने साक्ष्य देखा और न्याय किया, बस ये हुआ। और क्या 5 7 का मतलब ही नहीं है, वो तो दिखावे की औपचारिकता हुई थी कि शादी बाद में होगी, इसलिए नहीं हुई। फेरों के चक्कर में फंसी इस शादी के बारे में सुनकर हर कोई हैरत में है। कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत ये फैसला सुनाया। उनका कहना था कि अगर 7 फेरे नहीं हुए तो शादी वैध नहीं है। हिंदू लॉ की जीत है। हिंदू लॉ कैसे देश में ऑपरेट होगा, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन होगा, ये विद्वान न्यायाधीश ने किया है। वेदों का क्या महत्व है, विवाह संस्कार का क्या महत्व है, उपनिषदों का क्या महत्व है, ये इस मामले में कंसीडर किया गया है। लेकिन नीरू अदालत के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। नीरू का यह साफ कहना है कि उनकी शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत हुई है और शादी में पूरे 7 फेरे भी लिए गए। मैं इस विधि विधान से उनके साथ मेरी पूरी 7 फेरे होके शादी हुई और मैं 3.5 साल उनके घर में पत्नी के रूप में रही। वो विदा करा के हमको ले गए, लेकिन इनका कहना है कि मेरे 5 फेरे हुए, जबकि 3.5 साल उन्होंने हमको अपने घर पे रखा। कुछ भी हो, लेकिन इन 7 फेरों के चक्कर में एक शादी बुरी तरह फंस गई है और 2 फेरे कम लेने पर एक घर की बर्बादी हो गई है। संदीप शर्मा, इंडिया टीवी, कानपुर। संतोष की याचिका के बाद अदालत का यह फैसला आया है, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि संतोष 3 साल तक नीरू के साथ क्यों रहा? क्यों नहीं उसने शादी के बाद ही ये मामला उठाया? वहीं नीरू की मां ने तो उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी, फिर शादी के 3 साल बाद उसे छोड़ दिया। संतोष और नीरू की शादी आज से 12 साल पहले कानपुर में हुई थी। ये दोनों 3 साल तक साथ साथ रहे, लेकिन 3 साल बाद संतोष कुमार ने कानपुर फैमिली कोर्ट में याचिका डाली कि उनकी शादी नहीं हुई। संतोष ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी ही शादी पर संतोष ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया? संतोष की याचिका के बाद यह मामला फैमिली कोर्ट में करीब 9 साल तक चला, जिसके बाद शहर की अदालत ने संतोष के पक्ष में यह कहकर फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत संगोत्रीय और 7 फेरे पूरे न होने पर नीरू और संतोष की शादी वैध नहीं है।
वहीं अब नीरू ने अपने पति संतोष पर यह आरोप लगाया है कि उसका पति और ससुराल वाले उससे दहेज के लिए लाखों रुपए की मांग कर रहे थे, उसे मारते पीटते थे। लेकिन जब नीरू ने उनकी बात नहीं मानी तो पति संतोष ने कोर्ट में शादी नहीं होने की याचिका डाल दी, जिसमें फैसला संतोष के हक में सुनाकर नीरू की सारी दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया। वो एकदम झूठ बोल रहा है। वो तो कह रहा है कि अग्नि नहीं जल रही थी, मेरी शादी में अग्नि जल रही। मांग भरने का फोटो है, विदा करने की कार, सफेद मारुति कार से उसके घर में गई। 3.5 साल उसने हमको यूज किया पत्नी बना के, और फिर उसने मार पीट के हमको घर से बाहर कर दिया। बस वो दहेज मांग रहा था हमसे कि दहेज के 2 लाख दे दो तो हम ये सब नहीं करेंगे। वो हमारे पापा रिटायर थे, वो हमारी सामर्थ्य नहीं थी, उसने 2001 में मुकदमा कर दिया। नीरू के वकील का कहना है कि यह फैसला एक तरफा है और इसके लिए वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। न्यायालय के समक्ष 5 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें वो पंडित जी थे जिन्होंने पूरी स्थिति बताई कि हिंदू विधि विधान से 7 फेरे सप्तपदी का कार्यक्रम हुआ, पूरा हिंदू विधि विधान से शादी हुई। शादी के बाद नीरू मिश्रा की विदाई हुई है। इस संबंध में 4 गवाह और कोर्ट के सामने थे। संतोष कुमार अपनी शादी को ही झूठा साबित कर रहे हैं। नीरू अपने पति पर दहेज मांगने का इल्जाम लगा रही हैं। आखिर सच क्या है? क्योंकि रस्मों रिवाज से शादी तो हुई थी, जिनका सबूत है ये तस्वीरें। शादी की एक एक रस्म निभाई गई, मेहंदी से लेकर मांग भरने तक। मगर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये सवाल पेचीदा होता जा रहा है। संदीप शर्मा, इंडिया टीवी, कानपुर। तो कोर्ट का जजमेंट हमने सुन लिया। हनुमंत श्री, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्रों में यह बात स्पष्ट रूप से विदित है कि शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा, जिसके हिसाब से जो है षोडश संस्कारों में से 12वां संस्कार जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है, उसमें जो विवाह पद्धति है उसके अंदर हमारे यहाँ सिर्फ शास्त्रों में, हमारे वेदों में, शुक्ल यजुर्वेद में 4 फेरों की संज्ञा दी गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 मुख्य स्तंभ है हमारे जीवन के, उन चारों मुख्य स्तंभों के लिए 4 फेरे लगाने की बात कही गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कानून बनाने वाले लोग थे उन्होंने पिक्चरें और गाने तो देखे विवाह के, परंतु शास्त्र को देखने की जरूरत नहीं समझी। यही एक वजह है कि हमारे शास्त्रों में 60 साल के अंदर 600 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके, और हमारे शास्त्रों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ 4 फेरे ही किए जाते हैं, और बाकी के जो 3 फेरों की बात है उसके अंदर यह कहा गया कि अगर आपका लोकाचार है तो आप 3 फेरे ले सकते हैं, लेकिन वो तूष्णिम रहेंगे। पहले 4 फेरों के अंदर जो है 3 फेरों में लड़की आगे रहती है और मंत्र पाठ किया जाता है, तुभ्यम अग्रे प्रहवंत सूर्या वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायाम जागने प्रजया सह। चौथे फेरे के अंदर लड़का आगे हो जाता है, और 4 फेरों के बाद विवाह तक का जो प्रोटोकॉल है, विवाह तक की जो पद्धति है वो संपूर्ण हो जाती है। परंतु शास्त्र ने कहा, शास्त्र विरुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। अगर किसी जगह के अंदर पड़ता है, क्योंकि राजा राम के 7 फेरे हुए थे, तो लोग ये सोचते हैं कि 7 फेरे होने चाहिए, तो वहां ब्राह्मण अपना कर्तव्य यह निभाते हैं कि बाकी के 3 फेरे उनके लोकाचार के हिसाब से घुमाते हुए कर दिए जाते हैं, परंतु मंत्र पाठ नहीं होता। यानी कि आपके मुताबिक हमारे शास्त्रों की अगर हम सुने तो 4 फेरे जो हैं वही जरूरी हैं, उसके बाद के 3 फेरे उतने जरूरी हिंदू की नहीं, यानी बौद्ध धर्म की बात करें, जैनियों की करें, सिख जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदूज आते हैं, सब जगह 4 फेरों की ही परंपरा है। 7 फेरों का हमारे वेदों के अंदर कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ 4 फेरों की बात कही जाती है। लेकिन इस सामाजिक जो हमारा ढांचा है, इन सभी चीजों को देखते हुए हमारा कानून भी बना हुआ है, अमेंडमेंट्स भी जितने हुए हैं हमारे एक्ट्स में, तो इन सब चीजों को देखते हुए हुआ है। तो कानून क्या कहता है? हिंदू मैरिज एक्ट वो क्या कहता है? क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब ये बात पहली बार सुनने को आई है। हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया एक वैलिड मैरिज के लिए जरूरी है कि जो लड़का हो 21 साल का हो, लड़की हो जो 18 साल के ऊपर की हो। 21 साल के ऊपर और उससे 21 साल से कम नहीं होना चाहिए लड़के को, और लड़की को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। उनको प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए, मतलब भाई बहन के रिश्ते में नहीं होना चाहिए, एक गोत्र का नहीं होना चाहिए, और कहते हैं फ्री कंसेंट से वो लोग शादी करें एज पर देयर रिचुअल्स जो भी होते हैं। उसमें कि मैंडेटरी नहीं कि 7 फेरे होने जरूरी है, क्योंकि हिंदू में सिर्फ हिंदू में आपके देखें तो जैन, सिख और सारे ही आते हैं, सबको ही आते हैं, उन सब में हर जगह 7 फेरे जरूरी नहीं है। उसमें कहा कि एज पर देयर रिचुअल्स, जो रिचुअल्स वो लोग फॉलो करते हैं, जो उनके कस्टम्स है उसके अनुसार शादी होनी चाहिए।
चाहिए तो वैलिड है। लेकिन यहाँ पर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है राखी कि आखिर ये जो डिसीजन दिया गया है कोर्ट की तरफ से, वो ऐसा डिसीजन क्यों दिया गया है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी इस तरह की बातें नहीं लिखी गई है कि 7 फेरे जरूरी है। ये सवाल एक यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज रात 9 बजे आप पूरे अयोध्या विवाद पर हमारा खास प्रोग्राम देख सकते हैं। अयोध्या एक गहरा, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया है। शायद इससे पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक फैसला ही ऐसा आ गया है कि लोगों को ध्यान देना पड़ा है। यहाँ पर उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हनुमश्री, ये एक बात सामने आई, कई जगह ऐसा होता है हिंदू रीति रिवाज में भी, जहां पर सिर्फ सिंदूर दान ही कर दिया जाता है और उससे शादी मान ली जाती है। देखिए, कई कंडीशन ऐसी होती है जहां जिस लड़की की पहले शादी हो चुकी होती है वहां दोबारा उसके फेरे कराने का शास्त्रों में निषेध है। इसलिए उस वक्त कहा जाता है कि मात्र सिंदूर दान करके और चुन्नी उड़ा के भी उस शादी को सामाजिक रूप से जो है मान्यता मिल जाती है। इस फैसले से मात्र उस परिवार के नहीं पे असर नहीं पड़ेगा, करोड़ों लोग जिन्होंने अपने वेदों के अंदर शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा, जो कि गीता की तरह कर्मकांड में पूजा जाता है, उसके हिसाब से जिन्होंने 4 फेरे लिया, उनके घर के अंदर कहीं ना कहीं एक पारिवारिक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी, कहीं हमारी शादी अनवैलिड ना हो जाए। तो मैं सबको यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा देख सकता है और वहां सिर्फ यह विधान है कि 4 फेरों का ही विधान है। 3 के अंदर लड़की आगे होती है, चौथे में लड़का आगे होता है, और बाकी अगर कहीं की परंपरा है तो बाकी के 3 फेरों के लिए ना कोई मंत्र बताया गया, ना कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि आप जैसे परिक्रमा करना चाहते हैं तो देवता की परिक्रमा, अग्नि की परिक्रमा तूष्णीम कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो फैसला आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये बात बताई है। राखी, यहाँ पर आप बताइए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों को देखने में क्या नजरिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अगर बाइगैमी की बात चल रही है तो वहां पे ये कहा है स्ट्रिक्टली प्रूफ किया जाए, और 7 फेरों की बातें उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। बट जहां तक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जो कि प्रेजेंट केस है, जो कि मैट्रिमोनियल है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत लिबरली हमें कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे भी देखिए, आज जब लिव इन रिलेशन के दौर चल रहा है, उस टाइम तो ये कहा गया अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं वो लोग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो उनको माना जाएगा कि दे विल प्रिज्यूम एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे देखिए 3.5 साल एज ए हस्बैंड वाइफ रहे हैं। और राखी, यहाँ पे और एक सवाल है जो कि उठाने वाली बात है कि 3 साल तक दोनों साथ रहते हैं, उसके बाद ये बात सामने आती है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन हम आपको बता दें कि आज रात 9 बजे आया है कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो ऐसा कहता है। हनुमश्री, देखिए, शादी पूरी तरीके से वैलिड है। हमारे शास्त्रों में ये जो ब्रह्म विवाह की जो प्रक्रिया है, वहां यह माना गया 4 फेरे करने के पश्चात और सिंदूर दान करने के पश्चात, सप्तपदी करने के पश्चात जो होता है वो विवाह जो है वैलिड माना जाता है। और इतने सारे लोगों के बीच में करा हुआ विवाह पूरे तरीके से वैलिड है। यह जज साहब को अपना फैसला पलटना पड़ेगा। बिल्कुल। राखी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, सेक्शन 11 में जो कि जहां पे कहा गया वॉइड मैरिजेस और डिस्कस किया गया, वहां पे कहीं भी ये ग्राउंड नहीं दिया हुआ है कि अगर 7 फेरे नहीं हुए तो आपकी मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। ऐसा कहीं भी स्टेट नहीं किया गया। बस इतना जरूर है, सेक्शन 7 में ये कहा गया कि अगर जिनके कस्टम्स में 7 फेरों का है तो उनको 7 फेरे करने चाहिए। और नीरू के जो वकील है, जो लॉयर है, उन्होंने भी कहा है कि आगे वो जाएंगे हाई कोर्ट में, अपील करेंगे। अब देखना होगा हाई कोर्ट इसके लिए क्या फैसला सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और बढ़ते हैं आगे। शादी